हेलो बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और इस चैप्टर में हम ओवरऑल 15 ईयर के क्वेश्चंस नीट पीवाईक्यू के एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन निके के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो निके बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी एक आइसोलेटेड जियोग्राफिकल रीजन में रहता है और वहीं वो फंक्शनल रोल प्ले करता है, तो उसे हम बोल रहे हैं निके। तो यहाँ पे देखो कौन सा हो जाएगा, द फंक्शनल रोल प्लेड बाय ऑर्गेनिज्म होयर इट लिव्स, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो होता है न्यूमेटोफोर्स, बेसिकली क्या होता है, ब्रीदिंग के लिए एक स्ट्रक्चर होती है हेलोफाइल्स ऑर्गेनिज्म में। क्लियर, तो यहाँ पे हेलोफाइट्स हो जाएगा, जो मतलब कि साल्टी एरिया में रह रहे हैं उनके लिए हाइलोफाइट्स जो है ये टर्म यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे देखो न्यूमेटोफोर्स के रिस्पेक्ट में ही पूछा गया है। सो वीवी पेरी बेसिकली सीड जर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे हाइलोफाइट्स हो जाएगा। जस्ट ऊपर वाला ही क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रेजेंस ऑफ द प्लांट्स अरेंजमेंट इनटू वेल डिफाइंड वर्टिकल लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट। क्लियर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे स्ट्रेटिफिकेशन जैसे हमने टर्म वहाँ पे बताया था, तो ये किस में होता है, तो ये होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ पे पूछ रहा है इट इज़ मच इजी फॉर द स्मॉल एनिमल टू रन अपहिल देन द लार्ज एनिमल। क्लियर, तो ये क्यों होता है, क्योंकि स्मॉल जो एनिमल होते हैं उसमें मेटाबॉलिक जो रेट होता है वो हाई रहता है, इसलिए। तो ये वाला डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स यहाँ पे कह रहा है एन एसोसिएशन इंडिविजुअल, हाँ, ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन द सेम हैबिटाट एंड हैविंग फंक्शनल इंटरेक्शन। तो सेम निके के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे इसको हम बोल देंगे बायोटिक कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पे देखो डिफरेंट स्पीसीज लिविंग इन द सेम हैबिटाट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बायोटिक कम्युनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है मोस्ट एनिमल आर ट्री डवेलर्स इन ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 45 पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ एन पॉपुलेशन। तो देखो सेक्स रेशियो होता है पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में, मोर्टेलिटी और या डेथ रेट और नेटेलिटी बर्थ रेट को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे स्पीसीज इंट्रैक्शन नहीं होता है, यहाँ पे डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है यहाँ पे जो कार्निवोर्स एनिमल जैसे लायन और लेपर्ड्स की बात कर रहा है, तो लायन कह रहा है यहाँ पे लार्ज एनिमल को किल करता है और लेपर्ड जो होता है स्मॉल एनिमल्स को किल करता है। ये क्यों, देखो एक ही जियो उसमें आइसोलेटेड रीजन में रहते हैं, अगर सेम एनिमल पे ये फीडिंग करेंगे तो कंपटीशन हो जाएगा, उसमें दोनों स्पीसीज को नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पार्टीशन कर लेते हैं, फूड पार्टी रिसोर्स पार्टीशनिंग कर लेते हैं, कोई बड़े एनिमल को खा रहा है कोई छोटे एनिमल को, तभी वो सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पे, तो रिसोर्स पार्टीशनिंग हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे कह रहा है नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म। बेसिकली कॉमेंसलिज्म क्या होता है, जहाँ पे एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है और एक को कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है, तो देखो फिग और वेस्प जो होता है ये म्यूटलिज्म का एग्जाम्पल होता है, तो यही वाला नहीं होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे नेटेलिटी जो होता है बर्थ रेट के रिस्पेक्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे देखो मॉथ स्पीसीज बताया है और कह रहा है दो दो स्पीसीज हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाती हैं, तो मॉथ का किसके साथ होता है, यक्का प्लांट के साथ। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है ग्रोइंग पॉपुलेशन, कोई भी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो उसमें क्या होता है, देखो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल से। यहाँ पे आपको देखो वो शेप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 51st में एंटीबायोटिक्स के रिस्पेक्ट में पूछा था कि ये क्या शो करता है, कॉमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म या म्यूटिलिज्म या एमेंसलिज्म। तो एमेंसलिज्म का एग्जाम्पल था एक को नुकसान एक को प्रॉफिट। क्लियर, तो ये याद रखना, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एसिम्टोट इन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन व्हेन, जब कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ना वो पॉपुलेशन डेंसिटी के बराबर हो जाएगी, तो वहाँ पे एसिम्टोट ग्रोथ लॉजिस्टिक कर्व देखने को मिलता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा माइकोराइजा जो है एग्जाम्पल है म्यूटिलिज्म का, दोनों स्पीसीज को प्रॉफिट होता है यहाँ पे और दोनों एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 54 आर रिलेटेड स्पीसीज कह रहा है, तो यहाँ पे देखो ऐसी स्पीसीज जो किसी भी हैबिटाट में जल्दी से कॉलोनाइज हो जाती हैं और वहाँ के रिसोर्स को यूज करती हैं दूसरी स्पीसीज के कॉलोनाइज्ड होने से पहले।
क्लियर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी विद स्मॉलर साइज, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है एक को फायदा एक को नुकसान हो रहा, तो ये दो कंडीशन में होता है, एक तो प्रीडेशन एक तो पैरासिटिज्म। तो यहाँ पे प्रीडेशन नहीं दिया है, पैरासिटिज्म दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 56 नंबर, देखो क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वाज गिवन बाय। तो यहाँ पे देखो गॉस होते हैं, इन्होंने कम एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है यहाँ पे डी एन ओवर डी टी बराबर आर एन ब्रैकेट के माइनस एन बाई के। तो यहाँ पे कह रहा है दी लॉजिस्टिक मॉडल, पूरा क्वेश्चन पढ़िए, व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोइंग लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखो जीरो कब होगा, तो एन बाई के की वैल्यू जो होती है एग्जैक्ट 1 हो जाएगी तब यहाँ पे, तो सी बराबर हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 में देखो गॉसेस प्रिंसिपल, यही वाला ऊपर जस्ट अभी पूछा था, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल गॉस ने दिया था। और इसके अकॉर्डिंग क्या बताया था इन्होंने ये बताया था कि दो स्पीसीज किसी भी सेम रीजन में तब तक सर्वाइव नहीं कर सकती हैं जब तक उनका रिसोर्स पार्टीशनिंग ना हो। देखो, और अगर सर्वाइव करेंगी तो सुपीरियर वाली वहां पे एग्जिस्ट कर जाएगी। कह रहे हैं देखो, नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निके इनडेफिनेटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि देखो बोथ स्पीसीज एडवर्सली अफेक्टेड, मतलब कि कंपटीशन की बात कर रहा है। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों स्पीसीज को नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60 नंबर, यहाँ पे दो ग्राफ दिए गए हैं और बी और ए। यहाँ पे इसने पूछा है, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं यहाँ पे, बी जो है पॉपुलेशन बी कम्पीट मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन पॉपुलेशन ए, क्योंकि इसका ग्राफ यहाँ पे हाइट पे है। तो देखो इसमें कौन सा हो जाएगा, डी वाला, पॉपुलेशन बी कम्पीट मोर सक्सेसफुली फॉर पॉपुलेशन देन पॉपुलेशन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा, नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इन स्पाइट ऑफ द इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इन द नेचर व्हिच मैकेनिज्म द कम्पिटिटिंग स्पीसीज माइट हैव द इन्वॉल्व फॉर द दियर सर्वाइवल। तो रिसोर्स की पार्टीशनिंग अगर कर लेंगे अलग अलग, जैसे अभी हमने लायन और लेपर्ड का बताया था, ठीक है, तो यहाँ पे रिसोर्स पार्टीशनिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा दी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यहाँ पे n बराबर एन नॉट ई की पावर आर टी। तो यहाँ पे e क्या है, तो e जो यहाँ पे होता है बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिदम, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज को नुकसान एक को कुछ नहीं होता है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कैन नॉट कनेक्टेड टू द प्रीडेशन, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट कनेक्टेड टू द प्रीडेशन। तो प्रीडेशन में देखो क्या होता है, एक स्पीसीज को फायदा एक को नुकसान होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं बोथ इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर निगेटिवली इम्पैक्टेड, तो ये तो कंपटीशन में होता है, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा 98 में देखो क्या कह रहा है ये, कि पहली स्पीसीज जो है वो प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी स्पीसीज को नुकसान हो रहा है। तो ये किस कंडीशन में होता है, एक तो प्रीडेशन एक होता है पैरासिटिज्म। तो यहाँ पे प्रीडेशन दिया है तो ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 8 ड्रोसोफिला इन द लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड ड्यूरिंग ए वीक। द डेथ रेट पूछ रहा है यहाँ पे, तो डेथ रेट कैसे निकालेंगे, 8/80 कर देंगे तो आ जाएगा 0.1, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आइडेंटिफाई कराना है, तो पहला कह रहा है डेट्रीवोर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, सही है, अर्थवर्म की बात कर रहा है। दूसरा ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय द सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी कह रहा है वाटर सल्यूबल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं गेट डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ द लीचिंग, सी ऑप्शन भी करेक्ट है। डी कह रहा है डेट्राइटस फूड चेन के अंदर पहले लिविंग होते हैं, लिविंग नहीं नॉन लिविंग होते हैं, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डीएफसी होता है, एक होता है जीएफसी, डीएफसी में नॉन लिविंग होते हैं, क्लियर। तो इसमें डी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ओवरऑल ए बी सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 101, यहाँ पे देखो जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी है, यहाँ पे आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखना, इसको रेस्पायरेटरी क्वेश्चन मत कर देना, यहाँ पे रेस्पायरेटरी लॉसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 102 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। लॉजिस्टिक ग्रोथ में देखो लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, एक्सपोनेंशियल में अनलिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं।
एक्सपेंडिंग एज पिरामिड जो होता है द परसेंटेज इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज इज लार्जर होता है इसमें, क्लियर। और यहाँ पे स्टेबल में क्या होता है, प्री और पोस्ट वाला जो होता है, प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों बराबर होते हैं, बेल शेप ग्राफ देता है। तो यहाँ पे ओवरऑल हो जाएगा डी वाला ऑप्शन करेक्ट। 103 में देखो डी एन ओवर डी टी आर एन के माइनस एन बाई के, जो ये के रिप्रेजेंट करता है कैरिंग कैपेसिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 104, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है गाउसेस कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहा है दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कम्पीट फॉर डिफरेंट रिसोर्सेस कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है अकॉर्डिंग टू गाउस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कंपटीशन इन्फीरियर विल बी इलिमिनेटेड, देखो इन्फीरियर स्पीसीज जो है वो इलिमिनेट कर दी जाएगी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, यहाँ पे ईपीफाइट अगर मैंगो की ट्री पर ग्रो कर रहा है तो देखो एक को प्रॉफिट हो रहा है एक को कुछ नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा, कॉमन सिलेजम इसका एग्जाम्पल, एक को प्रॉफिट एक को कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 106, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया पूछ रहा है, तो रामदेव मिश्रा, इनकी बायोग्राफी भी लिखी है स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 107, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और पहला स्टेटमेंट कह रहा है फिग फ्रूट जो होता है नॉन वेजिटेरियन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है फिग एंड वेस्प, हाँ फिग वेस्प एंड फिग ट्री एग्जिस्ट म्यूचुअल रिलेशनशिप, तो पॉजिटिव होता है, दोनों एक दूसरे के साथ मतलब कि कोएग्जिस्ट करते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट, फर्स्ट इनकरेक्ट और दूसरा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108, यहाँ पे देखो हाँ लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए पॉपुलेशन के लिए इक्वेशन कौन सी होती है, डी एन ओवर डी टी आर एन ब्रैकेट के माइनस एन बाई के, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है इकोसिस्टम, और इसमें भी हम ओवरऑल 15 ईयर के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे टर्म इकोसिस्टम किसने दिया था, तो एजी टेंसले ने, और साथ साथ याद रखना एक टर्म आता है बायोडाइवर्सिटी किसने दिया था, तो एडवर्ड विल्सन। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में दिए गए हैं, क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, तो क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का कौन सा फीचर है यहाँ पे, वहाँ पे लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन से, देखो प्रीवियस वाले उसमें ये चैप्टर में पूछा था, स्ट्रेटिफिकेशन हम बोल दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है, यहाँ पे पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है, तो देखो एनपीपी बराबर क्या होता है, जीपीपी माइनस आर, मतलब कि ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में कुछ कम करेंगे तब एनपीपी आएगा, तो मतलब इसका कहने का मतलब है जीपीपी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है एनपीपी से, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी वाला, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन दी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मास ऑफ लिविंग मटेरियल इन द ट्रॉपिकल लेवल एट पार्टिकुलर टाइम, लिविंग मटेरियल की बात कर रहा है तो स्टैंडिंग क्रॉप हो जाएगा, और यहीं पे अगर डेड मटेरियल की बात करता तो स्टैंडिंग स्टेट हो जाता। नेक्स्ट देखो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के बाद पूछ रहा है ना, तो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है जीपीपी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन से रिलेटेड है और करेक्ट पूछ रहा है कौन सा है, तो देखो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कैरीड आउट बाय ऑर्गेनिज्म सच एज द अर्थवर्म, छोटे छोटे पार्ट में उसको ब्रेक डाउन करना, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 26 जो है एनर्जी फ्लो से रिलेटेड है, और इसमें देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम आर, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम आर, ये पूछ रहा है कौन से होंगे, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पे, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 मोस्ट एनिमल दैट लिव्स इन द डीप ओशियन वाटर, तो उनको क्या बोल देंगे हम, डेट्रीवोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल किससे मैच कराएंगे, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, तो फर्स्ट का हो जाएगा ग्रास वाला, सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे ग्रास को कौन सा खाता है, तो सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल में रैबिट आ जाएगा, थर्ड ट्रॉपिकल लेवल में क्रो हो जाएगा, और फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल में जो इसको भी खत्म कर देगा वल्चर हो जाएगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे कह रहा है कि इन्वर्टेड पिरामिड किसका होता है, तो देखो बेसिकली सारे इसमें अपराइट दिए हैं, अगर बायोमास का जो है सी में
ये पिरामिड पूछ रहा है तो ये जनरली इन्वर्टेड होता है। तो देखो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी एक्वेटिक इकोसिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे किस टाइप का पिरामिड बनेगा? देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 है, प्राइमरी कंज्यूमर दिया है 60 और टर्सरी कंज्यूमर दिया है 120, मतलब कि सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ये इन्वर्टेड बना है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है मैक्सिमम बायोमास किस में प्रोडक्शन होगा, कौन से इकोसिस्टम में? तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है। उसके बाद 53 देखो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर ज़्यादा है, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर से। तो प्राइमरी कंज्यूमर पूछ रहा है तो यहाँ पे देखो प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा? इंसेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो प्राइमरी कंज्यूमर इज इंसेक्ट एंड द लेवल सेकेंडरी कंज्यूमर स्मॉल इंसेक्टिवोर्स बर्ड। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करते हैं तो देखो 60 वाला इकोलॉजिकल सक्सेशन से रिलेटेड है और ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद वाला भी टॉपिक न्यूट्रिएंट साइकिल भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 76 देखो एनपीपी बराबर पूछ रहा है जीपीपी माइनस आर। यहाँ पे आर जो है वो रेस्पिरेटरी लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे कह रहा है जनरली इन्वर्टेड, तो हाँ सॉरी यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। तो देखो पिरामिड जो बायोमास का होता है सी के अंदर इन्वर्टेड होता है, अपराइट नहीं होता है, बी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो कह रहा है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल इन द गिवन टाइम। यहाँ पे नॉन लिविंग की बात कर रहा है तो क्या बोल देंगे हम? स्टैंडिंग स्टेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 79, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि डिकम्पोजिशन इज प्रोसेस इन व्हिच द डेट्राइटस इज डिग्रेडेटेड इनटू स्मॉल सब्सटेंस माइक्रोब्स के थ्रू, तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है डिकम्पोजिशन फास्टर होगा अगर लिग्निन और काइटिन होगा, तो ये इनकरेक्ट है, स्लोअर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 का देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सेलरेट द फास्फोरस साइकिल, कौन एक्सेलरेट करेगा? तो यहाँ पे देखो वेदरिंग ऑफ रॉक, बेसिकली ये भी तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 ब्रेक डाउन डेट्राइटस, डेट्राइटस के ब्रेकडाउन को हम क्या बोल देंगे? फ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। म्यूटलिज्म में देखो दोनों को प्रॉफिट होता है, कॉमनसिलिज्म में एक को प्रॉफिट एक को कुछ नहीं होता है, एमेंसिलिज्म में एक को निगेटिव एक को जीरो, पैरासिटिज्म में एक को फायदा एक को नुकसान, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 83, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है गाउसेस competitive exclusion principle state that two closely related species compete for the same resources cannot coexist। दो स्पीसीज एक साथ तब तक नहीं रह सकती हैं अगर उनका रिसोर्सेस सेम है, ठीक है, रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर लें या तो फिर जो सुपीरियर स्पीसीज होगी वही एग्जिस्ट करेगी, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है जनरल कार्निवोर्स आर दी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय दी कंपटीशन देन दी हर्बीवोर्स, तो हर्बीवोर्स ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है लेपर्ड एंड द लायन इन द फॉरेस्ट ग्रासलैंड, ये कंपटीशन के लिए। दूसरा देखो यहाँ पे क्रो एंड कुकू जो होता है ब्रूड पैरासिटिज्म शो करते हैं, फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट म्यूटलिज्म, माइकोराइजा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन डी देखो क्या कह रहा है, कैटल एरिगेट जो होता है कैटल इन द फील्ड, ये कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल होता है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 85 में यहाँ पे देखो फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में दिया है 100x, क्लियर, और हर एक ट्रॉपिकल लेवल में 10% जो होता है वो रूल लगता है, तो 10% इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। तो जीपीपी जो होता है थर्ड ट्रॉपिकल लेवल में पूछा है, क्लियर, देखो थर्ड ट्रॉपिकल लेवल फॉर द सेम इकोसिस्टम, तो क्या कर देंगे 100x/10 करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 86, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कह रहा है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम सोलर एनर्जी होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, यहाँ पे कह रहा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी नहीं जीपीपी होता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पे कह रहा है कि यूनिट ऑफ द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी देखो क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन रेट बेसिकली पूछता है, तो देखो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88
दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कह रहा है इन इकोसिस्टम देयर इज यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ द सन फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, तो यूनी डायरेक्शनल एनर्जी का फ्लो होता है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इकोसिस्टम इज एग्जाम्पल फ्रॉम द सेकंड लॉ, तो सेकंड नहीं फर्स्ट लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स का, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज डाइवर्सिटी कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट होता है उसमें। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी का डाटा क्या था, 7 मिलियन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, सॉरी यहाँ पे एक्सटेंशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, और भी ये सारे रीजन हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछेगा तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन करोगे आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का, यहाँ पे कह रहा है डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन नेटिव फिशेस ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लैरियस गैरीपाइनस, ये एलियन स्पीसीज का इन्वेजन होता है, तो यहाँ पे भी जो होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस कर जाती है, तो ये एलियन स्पीसीज इन्वेजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या किया था, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया था, और इनका ग्राफ जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, पूछ रहा है करेक्टली कौन सा मैच है, तो देखो ये पार्थीनियम जो होता है ना कैरेट ग्रॉस होती है, और ये जो होती है ये थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी हाइस्टेक्ट्रोस्पोरस, क्लियर, तो यहाँ पे सी वाला ये करेक्टली मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, लिस्ट ऑफ द कंटेंट डाटा और इंफॉर्मेशन ऑन, तो यहाँ अच्छा रेड लिस्ट के बारे में इसने पूछा है, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा थ्रेटेंड स्पीसीज, रेड डाटा बुक जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर का, कह रहा है नेशनल एक्वेटिक एनिमल इंडिया के अंदर क्या है, यहाँ पे रिवर डॉल्फिन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज पूछ लिया, देखो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, बायोडाइवर्सिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉज है ये। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है कि ए स्पीसीज फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द इमीडिएट फ्यूचर इज कॉल्ड, तो यहाँ पे हाई रिस्क पे है तो बोल देंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है वो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। अर्थ समिट यहाँ पे रियो डी जेनेरियो में जो हुई थी 1992 के अंदर, वो किसके रिस्पेक्ट में थी, तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट मेथड ऑफ द इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन मेथड कौन सा नहीं, मतलब कि एक्स सीटू पूछ रहा है, और बायो बोटेनिकल गार्डन जो है वो एक्स सीटू कंजर्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 38 वेस्टर्न घाट के पास जो होता है लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज होते हैं जो हर एक जगह नहीं पाए जाते हैं, नॉट फाउंड इन एवरी हियर एनीवेयर, तो उनको हम बोल देते हैं एंडेमिक स्पीसीज। तो ये बहुत बार आ चुका है, और यही लाइन अगर दी होगी तो आपको करना है एंडेमिक स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 39 देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड एक्स सीटू कंजर्वेशन एक्सेप्ट, मतलब कि इन सीटू वाला पूछ रहा है, और सेक्रेट ग्रुप जो है वो इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड एनिमल एंड प्लांट, तो देखो एक्स सीटू वाला कौन सा है, वाइल्ड लाइफ सफारी वाला जो है वो एक्स सीटू है, बाकी ये तीनों जो हैं इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे कह रहा है एक ऐसा रीजन जहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, उसको हम बोल देते हैं कोर जोन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा 42 यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मैनी हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो 34 होता है नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे पूछ रहा है कि फेमस मस्क डियर और हंगुल ये किस नेशनल पार्क में है, तो दशिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर है, तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन याद कर लीजिए फेमस मस्क डियर और या हंगुल के लिए पूछ रहा है, दशिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा 44 में भी देखो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है एक पार्टिकुलर रीजन जहाँ पे मतलब कि स्पीसीज जो है उसके अलावा दूसरी जगह नहीं पाई जा रही, तो एंडेमिक स्पीसीज बोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, तो देखो करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, इन सीटू कंजर्वेशन जो होता है वो नेशनल पार्क है, ठीक है, और एक्स सीटू में बॉटेनिकल गार्डन आ जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ द गैमेट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज इन वाइबल एंड फर्टाइल कंडीशन कैन बी रिफर टू एज,
तो यहाँ पे ये जो होता है, पहली बात तो ex-situ कंजर्वेशन होता है, तो एडवांस्ड ex-situ कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, बाकी सारे इन सीटू हैं तो ये नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे इन सीटू कंजर्वेशन से रिलेटेड पूछा, सॉरी यहाँ पे 68 नंबर देखते हैं पहले। कह रहा है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन एंड को एग्जिस्टेंस आर कॉज ऑफ। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस का रीजन होता है ये। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पे कह रहा है नॉट ए मेथड ऑफ ex-situ कंजर्वेशन, मतलब कि इन सीटू पूछ रहा है, तो यहाँ पे नेशनल पार्क जो है वो इन सीटू कंजर्वेशन में आता है। क्वेश्चन नंबर 70 इन सीटू कंजर्वेशन किससे रिफर करता है? इन सीटू में क्या होता है, पूरा का पूरा बायोस्फीयर ही, मतलब कि इकोसिस्टम ही कंजर्व कर दिया जाता है, स्पीसीज को वहाँ से हटाया नहीं जाता है। तो अगर पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही कंजर्व कर देते हैं तो वो इन सीटू कंजर्वेशन में आएगा। देखो प्रोटेक्ट एंड कंजर्व होल इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा 71 इविल क्वाड्रेट जो होती है बायोडाइवर्सिटी लॉस से रिस्पेक्ट में होती है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? बायोडाइवर्सिटी लॉस होती किसकी वजह से है? सबसे मेन रीजन हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, तो यही वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 72। यहाँ पे पूछ रहा है अर्थ समिति कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछ रहा है कि आउट फ्रॉम नेचुरल हैबिटाट एंड प्लेस इन दी स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर कॉल्ड। तो वहां से हटा के एक दूसरे नेचुरल हैबिटाट में ले जाया जाता है, तो ये ex-situ कंजर्वेशन होता है। अगर सेम इकोसिस्टम को ही हम कंजर्व कर दे रहे थे तो इन सीटू बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पे कह रहा है मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो ओवर एक्सप्लॉयशन हो जाएगा, को एग्जिस्टेंस होता है, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए, बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 75 वाला देखो क्या कह रहा है, ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस बिकॉज। ट्रॉपिकल लेवल में सबसे ज़्यादा स्पीसीज मतलब कि होती है, तो ये किस वजह से? तो देखो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फ्रॉम द मिलियंस ऑफ द ईयर, मतलब कि चेंजमेंट ज़्यादा नहीं होता है। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर मोर सीजनल नहीं, यहाँ पे होता है लेस सीजनल। क्लियर? तो बी वाला तो इनकरेक्ट हो जाएगा, और बी है किसमें? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये नहीं हो सकते तीनों, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो यहाँ पे IUCN हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। रॉबर्ट मे को किससे मैच करेंगे? 7 मिलियन। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। पाउल अर्लिच जो थे रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिए थे, और डेविड टिलमैन जो लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन, तो ex-situ को कौन सा है? जूलॉजिकल पार्क और बॉटेनिकल गार्डन, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सब भी थे। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। इविल क्वाड्रेट जो है वो बायोडाइवर्सिटी लॉस के रिस्पेक्ट में था, और ex-situ कंजर्वेशन देखो क्रायो प्रिजर्वेशन होता है। लंटाना कैमरा जो था वो एक्सटेंशन था, सॉरी एलियन स्पीसीज इन्वेजन था। क्लियर? पार्थिनियम कैरेट ग्रॉस, और डोडो जो था वो एक्सटेंशन मॉरिशस कंट्री से बिलोंग कर रहा था, तो यहाँ पे कौन सा? थर्ड, वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने पूरे बायोलॉजी जितनी भी फर्स्ट एंड सेकंड बायोलॉजी की सारे PYQ की एनालिसिस कर ली है, और ये सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हुई। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है, और पढ़ते रहिए ऐसे ही। थैंक यू।